हमारे यहाँ खिलाड़ी बनना है तो बचपन से जब से पैदा होता है, जब से होश संभालता है, प्लास्टिक के बल्ले से खेलने से लेकर के इंटरनेशनल खेलने तक अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझता है, अब पूरी ज़िंदगी झोंक देता है, फिर तब जा करके वो एक इंटरनेशनल इंडिया टीम में खेलता है। और हम ऐसे खिलाड़ियों का उदाहरण विराट कोहली से लेकर के तमाम जो सूर्य कुमार यादव वहाँ तक हम देख सकते हैं कि खिलाड़ियों को इतनी आसानी से खिलाड़ी नहीं बन पाते हैं, बहुत मेहनत लगता है। और हम ऐसे खिलाड़ियों को ऐसे देश में ले जा करके नहीं गंवाना चाहेंगे। जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट किया कि 20 फरवरी से भारत का मैच है, जितने भी वर्ल्ड कप टीमें हैं दुनिया में, जितने लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाता है टीमों का, सारी टीमें आ रही हैं, लेकिन वहाँ पर BCCI जो है, भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, वो मना कर दे रहा है कि हमारे खिलाड़ी नहीं जाएंगे। रीजन दे रहा है सिक्योरिटी का। आज हम हमारे साथ पत्रकार साथी हैं, हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि वहाँ पर BCCI मना कर रहा है जाने के लिए, और पाकिस्तान के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। वीडियो पूरा देखते रहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे जो BCCI मना कर रहा है पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, और पाकिस्तान बोल रहा है कि आना पड़ेगा? तो वहाँ की सुरक्षा का मामला है। हाँ। पाकिस्तान का वो हमेशा से चिंताजनक रहा है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, पिछले दिनों भी, पिछले कुछ साल पहले जब सारे देश ऐसे ही बाइकआउट कर रहे थे, वहाँ की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी और उसी के आसपास की बात है। 2008 के करीब। हाँ, तो सारे देश बाइकआउट कर रहे थे कि हम वहाँ अपने खिलाड़ी नहीं भेजेंगे। भारत ने भी मना कर दिया था, लेकिन इसी बीच में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने दरिया दिली दिखाई और अपने खिलाड़ियों को वहाँ खेलने के लिए भेज दिया। और वहाँ जब गए तो खिलाड़ी उनके जैसे होटल से क्रिकेट स्टेडियम जा रहे थे, इसी बीच बमबारी हो गई बस पे और 6 खिलाड़ी उनके घायल हो गए थे, वो बाल बचे थे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से तो ये बात है, सोच के ही जाना चाहिए। अगर सरकार ये निर्णय ले रही है, BCCI ये निर्णय ले रही है, तो सोच समझ के ले रही होगी। और ऐसे में अगर वो नहीं जा रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि खिलाड़ियों के हित में ऐसा फैसला लिया गया है। हमारे, क्योंकि मैं बता दूं, हमारे यहाँ पर खिलाड़ी ऐसे नहीं बनते हैं जैसे कि पाकिस्तान में गुटबाजी हो जाती है और बाबर आजम चाहे रमीज रजा, जितने भी कंट्रोवर्सी चीज़ें चल रही हैं, एक तरह से एक ही लोग आते रहते हैं। कराची का अगर सिलेक्टर बन गया तो कराची के खिलाड़ी निकल जाते हैं, लाहौर का सिलेक्टर बन गया तो लाहौर के खिलाड़ी निकल जाते हैं। और मुझे लगता है ऐसा कि जिस तरह से भारत ने स्टांस लिया है वो कहीं ना कहीं सही है। जम्मू कश्मीर में हमने अभी देखा है, कठुआ में जिस तरह से आतंकवादी हमले हुए हैं, उसके बाद से शायद उससे पहले से तो स्टांस था। पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत इसको खेल को राजनीति में घुसा रहा है, खेल में राजनीति घुसा रहा है और अपनी टीम को न भेज करके हमारे को मतलब फाइनेंशियली कमज़ोर कर रहा है। क्योंकि जब भारत की टीम जाती है तो फाइनेंस से उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट की राइट जो है, टेलीविज़न राइट्स बिकते हैं, टिकट बिकते हैं, तो उसको फ़ायदा होता है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? वो बोल रहा है कि हम राजनीति इसमें घुसा रहे हैं। नहीं, भारत राजनीति नहीं घुसाता। भारत तो जो बात कर रहा है वो सही कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा से खेल में राजनीति करता है। वो आज से नहीं, शुरू से। जब भी उनके खिलाड़ी आते हैं खेलने तो मैदान पे विवादास्पद होता है, वहाँ हर खेल में राजनीति उनकी होती है। उनके जो कोच होते हैं वो राजनीति करते हैं। मैं खेल को खेल की तरह वो नहीं देखते, खेल को एक युद्ध की तरह देखते हैं। और उसमें अगर हार जाते हैं तो वहाँ पे उनके लिए अनाप शनाप बोलना, चाहे उनके कई बार हमले हो जाते हैं खिलाड़ियों पे। तो ये जो हुआ है ये जम्मू कश्मीर में तो अभी हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत पहले से है और वहाँ की स्थिति पिछले काफ़ी दिनों से ख़राब है। पाकिस्तान की आर्थिक रूप से भी पाकिस्तान काफ़ी भुखमरी की कगार पे है। तो ऐसे में जो वहाँ का आतंकवादी तबका है वो काफ़ी एक्टिव हो गया है, और वो एक्टिव हो गया है तो उस पर कहीं भी राजनीतिक कंट्रोल एक तरह से नहीं है। तो नहीं है तो ये बात भारत भी समझ रहा है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग वाला क्रिकेट बोर्ड है। तो इसका जो फैसला है वो टूर्नामेंट पर भी दिखेगा और कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इसमें वो ना आए। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भारत हारने की डर से पाकिस्तान नहीं आ रहा है। कि जिस तरह से वो लोग, अगर हमने देखा कि जिस तरह से पिछली बार की जो 2017 की चैंपियन ट्रॉफी थी उसमें भारत को हरा दिया गया था, और वो लोग पाकिस्तान में आएंगे, हार जाएंगे तो उनको बहुत बेइज्जती महसूस होगा, और हारने की डर से वो लोग खिलाड़ी
यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ये तो उनका अपने मतलब बचाव में दिया गया एक बयान है, नहीं तो भारत जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में अजय हो रहते हुए विजय हासिल किया है और वो एकदम इससे पिछला भी कई वर्ल्ड कप हम देखें तो लगातार फाइनल तक पहुंचा और रनर अप रहा। तो पाकिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब है खेल में और वो हर बिल्कुल तबके में पीछे है। जो टीम जिम्बाब्वे से हार जाती है, बिल्कुल। जो टीम अमेरिका से हार जाती है, उसके बाद से वो लोग बोलते हैं कि हम भारत को हरा देंगे और भारत डर की वजह से नहीं आ रहे। तो मतलब ये अकल्पनीय बात हो गई। बिल्कुल। पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो विराट को बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन वहाँ के जो एक तरह से आतंकवादी संगठन है, कहीं ना कहीं वो लोग जब आते हैं तो भारत में ही आते हैं। उनका कहना है, पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई है, न्यूजीलैंड की टीम आ गई है, वेस्ट इंडीज़ की टीम आके खेल रही है, इंग्लैंड की टीम आके खेल रही है। तो फिर आप लोगों को आने की क्या मतलब ऐसी क्या दिक्कत है, आप लोग नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो हर सरकार का अपना अपना स्वतंत्र पक्ष है, वो किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है और ऐसा कोई कंसाइनमेंट साइन नहीं हुआ है कि उसमें हम सब कुछ ताक पे रख के हम चले जाएं। जाना ही है, हम वॉकआउट कर सकते हैं। इसमें भारत के लोग बोल रहे हैं कि जब तुम आतंकवादी भेजते हो तो इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में नहीं भेजते हो। जब आतंकवादी भेजते हो, भाई साहब अजमल का साहब भेजे थे तो इंडिया में भेजे थे, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में नहीं भेजे थे। तो उन खिलाड़ियों को उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है जितना ज़्यादा हमारे खिलाड़ियों का है। जैसा हमारे पत्रकार साथी ने बताया कि भारत क्या और पाकिस्तान का मैच की तरह नहीं, युद्ध की तरह होता है। और जो जैसे पता है कि विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हमारे पास विराट कोहली लेकर के, रोहित शर्मा से सूर्य कुमार यादव से लेकर के जो बड़े बड़े लीजेंड खिलाड़ी हैं, हम इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान जैसे एक असुरक्षित देश में नहीं भेज सकते हैं। कुछ लोगों का पाकिस्तान का मानना है कि जो हाइब्रिड मॉडल पे है उनसे वो लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारत को बीसीसीआई का जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे बात करने की, हाइब्रिड मॉडल पे मैच खेलने की बात कर रहा है। कुछ लोग पाकिस्तान में है जो बोल रहे हैं कि अमृतसर में आके खिलाड़ी रह ले अपने देश में, अमृतसर से लाहौर नज़दीक है। चूँकि भारत का तीनों मैच लाहौर में है तो लोग जहाज़ से या हेलीकॉप्टर से खेलने लाहौर आ जाएं, फिर से खेल के वो अमृतसर चले जाएं, अपने देश में वो रहेंगे और वहीं से खेलने आ जाएंगे, खेल करके चले जाएंगे, लेकिन खेलने आए पाकिस्तान में। इसको लेकर के क्या कहेंगे? जब वो अपने देश की सीमा पार करके हमारे देश में घुस के आके हमला कर देते हैं और यहाँ पे बमबारी करके चले जा रहे हैं और अटैक कर दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके देश में ही हमारे खिलाड़ी जाएंगे। हाँ। चाहे वो भले कहीं रहे, चाहे वो हेलीकॉप्टर से उतरें, जाएंगे तो वहीं पे। वो जो मैच का वेन्यू है वो तो पंजाब के अमृतसर में नहीं है ना, वो तो लाहौर में है। तो लाहौर में, तो लाहौर में ही खेले। वो पिछला भी खेल जो हुआ था वो लाहौर से और होटल के बीच का ही ये मामला था। जो श्रीलंका वाला मामला हुआ तो भी लाहौर से ही हुआ था, लाहौर और होटल के बीच में हुआ था। तो वो जरूरी नहीं है कि आप स्टेडियम को भले कमांडो सुरक्षा दे दें, लेकिन स्टेडियम से और घर तक, बॉर्डर तक आप कमांडो की पूरा दस्ता लाइन में लगा देंगे, ये विश्वास नहीं है। और भारत जो भी कदम उठा रहा है वो भारत बोल रहा है हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे, सारे मैच आप पाकिस्तान में खिलाइए, लेकिन जो भारत का मैच है पाकिस्तान से बाहर रखिए। नहीं, ऐसे नहीं होता। फिर भारत वाला मैच ही भारत में करा दीजिए ना। आप खिलाड़ियों को रोकने के बजाय आप भारत वाला मैच ही भारत में करा दीजिए। हाँ, ये भी हो सकता है कि जितना भी आपको लगता है कि हाँ भारत के खेलना ही जरूरी है और वो खिलाड़ी नहीं आना चाहते तो वो अपने देश में रहें, खाली आके खेल के चले जाएं, तो आए क्यों? खेलने के लिए स्टेडियम ले लीजिए। हमारे तो देश के हर कोने में स्टेडियम है। हमारे पास तो पंजाब के मोहाली में, जो वो लोग पंजाब की बात करें, पंजाब के मोहाली में इतना बड़ा स्टेडियम है। बिल्कुल, हमारे खिलाड़ी मोहाली में खेलेंगे, आप ही भेज दीजिए अपने खिलाड़ियों को मोहाली में खेलने। भारत से रिलेटेड जितने मैच हैं उसका वेन्यू पाकिस्तान से हटा के मोहाली में कर दीजिए। और आप अपने दर्शकों को भेज दीजिए, हम लोग जांच करके भेज देंगे। खेल के यहाँ से एक तरह से कॉरिडोर बना दिया जाए, आइए खेलिए, मैच देखिए और मैच देखे फिर कॉरिडोर का यहाँ की सरकार तो गारंटी देगी। हाँ। और वो गारंटी होगी। हाँ। कि ये सुरक्षित जाएंगे वो घर, बट हमारे खिलाड़ी वहाँ से घर आएंगे सुरक्षित, इसकी कोई गारंटी नहीं। उनके खिलाड़ी तो आए भी तो पिछले वर्ल्ड कप खेल करके गए हैं, हमेशा गए हैं, खुशहाल रहते हैं। उनकी पूरी फैमिली आती है खिलाड़ियों की, यहाँ खेल के बकायदा कनॉट प्लेस में खुले में वो घूम के मार्केटिंग करते हैं और करते हुए जाते हैं। कहीं कोई किसी से मतलब नहीं होता। आप लोग जो पत्रकार साथी बड़े मजे की बात की कि जो पाकिस्तान के ही खिलाड़ी हैं, अगर अमृतसर की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं अमृतसर की बात करें कि अमृतसर के होटलों में रहे, लाहौर में खेल के फिर अमृतसर चले जाएं, तो आप ही लोग आ जाइए पाकिस्तान, पंजाब के यहाँ पर मोहाली में आप ही आइए, मोहाली में मैच खेलिए, मैच खेल के आप चले जाइए पाकिस्तान में। भारत का जितना भी मैच है बॉर्डर पर हम करा देते हैं, आपके दर्शकों के लिए भी हम रास्ता खोल देंगे, बाघा बॉर्डर को खोल देंगे कि अपने दर्शक भेजिए और मैच खेलिए और जाइए। सर क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मैच बड़ा एक तरह से जो चैंपियन ट्रॉफी है एक तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है दिन प्रतिदिन।
देखिए फरवरी में है ये टूर्नामेंट और अभी समय है और शायद इस पे पाकिस्तान सरकार और आईसीसी भी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी इस पे विचार करेगा, क्योंकि भारत अगर उस ट्रॉफी को बाइकआउट करेगा तो उस ट्रॉफी का बहुत कोई मायने नहीं रह जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि और भी देश जब नज़दीक आएगा तो क्विट कर लें, तो फिर वो ट्रॉफी ही रद्द हो जाएगी। हाँ, कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड ने क्विट किया भी बिल्कुल था। तो विचार होगा, तो हो सकता है कि बीच का कुछ रास्ता निकाला जाए, अभी समय है और निकल जाता है तो ये खेल के हित में होगा। और हम लेकिन तो यही पाकिस्तान के लोग तो रोते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े लेजेंड हमारे यहाँ नहीं आते हैं, फिर हमारी इकोनॉमी के भट्ठा बैठ जाता है, हम लोग टिकट, कुछ लोग तो कह रहे थे कि हम ट्रैक्टर बेच के टिकट खरीदेंगे, जमीन बेच के टिकट खरीदेंगे, लेकिन विराट कोहली यहाँ आए, हम उनको उनसे ज़्यादा प्यार पाकिस्तान में देंगे। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो इतना प्यार करते हैं? कुछ दर्शक तो है ना जो प्यार भी करते हैं। नहीं, जनता देखो, जनता कहीं की भी हो, जनता तो वहाँ की भोली जनता है और जैसे हमारे लोग हैं वैसे वो भी हैं, हमारे अपने हैं वो भी, और वो प्रिय हैं, तो उसमें कोई कितना दोस्त प्यार है दोनों। बिल्कुल वहाँ के आम जनता से कोई दिक्कत नहीं है। जो पॉलिटिक्स है ना और जो आतंकवाद है, ये दोनों देशों के बीच में रोड़ा बना हुआ है और यही एक दुश्मन बना हुआ है। नहीं तो लोग वहाँ के भी प्यार करते हैं, हमारे उनके खिलाड़ी भी हमारे यहाँ के लोग प्यार उनको, उनके फैन फॉलोवर हैं, तो ऐसी बात नहीं है। सचिन तेंदुलकर के फैन लाहौर में भी हैं और बाबर आजम और शाहिद अफरीदी के फैन यहाँ दिल्ली में भी हैं, तो दोनों जगह है। लेकिन जो राजनीति है और जो आतंकवाद है, ये बीच का बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका अगर हल निकल जाता है तो ये खेल खेल रहेगा। बिल्कुल, नहीं तो ये बिल्कुल वो लोग भी हिंदी और उर्दू बोल लेते, उर्दू बोलते हैं हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग भी हिंदी बोलते हैं वो लोग समझ लेते हैं, हम लोग भी इंग्लिश बोलते हैं वो लोग भी इंग्लिश, अब थुप इंग्लिश पता नहीं आता है कि नहीं, ठीक है हिंदी तक बात रखते हैं। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि भारत के खिलाड़ियों को लाहौर जाना चाहिए या पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मोहाली आ जाना चाहिए।